गया था। जब मैं आया तो देखा छात्र यहाँ इकट्ठे थे जी। और उसके पीछे कारण ये था कि छात्रों में कुछ लोगों ने एक गलत अफवाह फैला दी थी जी। कि आपसे सबसे हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है, जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली हमको ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे छात्रावास खाली करवाना है जो हमारे छात्र नहीं हैं जी। या कहीं और के छात्र हैं और हमारे छात्रावास में रह रहे हों। जी। हमें कुछ ऐसी शिकायत मिली थी, हमने कई बार औचक निरीक्षण भी किया, हमें पकड़ में तो नहीं आया, तो हमने सोचा कि प्रशासन का सहयोग लेकर के अगर ऐसे कोई छात्र हैं जी। जो आज की डेट में हमारे छात्र नहीं हैं जी। या हमारे छात्र हैं ही नहीं, वो हमारे हॉस्टल में अगर कहीं रह रहे हैं तो उनसे हॉस्टल खाली करवाना हमारा धर्म भी है और दायित्व भी है। जी। उनको खाली करवाने के लिए हमने प्रशासन का भी सहयोग मांगा हुआ था जी। और शासन का भी मांगा हुआ था और हम उसके लिए संकल्पित भी हैं। लेकिन जो हमारा छात्र है, चाहे वो शास्त्री प्रथम वर्ष का है, शास्त्री द्वितीय वर्ष का है, शास्त्री तृतीय वर्ष का है, आचार्य प्रथम वर्ष का है, आचार्य द्वितीय वर्ष का है या विद्यावारिधि का है, जी। जो हमारा नियमित छात्र है, वो किसी समस्या के चलते अगर छात्रावास में किसी छात्र के साथ रह रहा है जी। तो उसको हम अवैध नहीं मानते, लेकिन उसको वैध करने के लिए हमने निर्देश दिया है कि वो जिसके साथ रह रहा हो उससे अनापत्ति लेकर के और विधिवत जो छात्रावास की फीस है उसको उसकी रसीद कटवा करके वो विधिवत वैध तरीके से रहे, जी। ये व्यवस्था हमने करनी है, क्योंकि उसको हम व्यवस्थित करने के पक्षधर हैं। तो इसी चीज़ को कुछ लोगों ने उसमें नमक मिर्च मिला करके गलत फहमी छात्रों के भीतर में खास करके उन्हीं लोगों ने जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, 2-4-5 लोग, उन्होंने उनको बरगला करके यहाँ ला करके इस प्रकार का हो हल्ला करवाया। लेकिन जब मैंने उनसे स्थिति स्पष्ट की तो सब बेचारे संतुष्ट होकर के चले गए, क्योंकि हमारे छात्र जो हैं वो गुरु शिष्य परंपरा पर विश्वास रखने वाले हैं, अनुशासित छात्र हैं, अध्ययनशील छात्र हैं और अभी मेरा लगातार उनसे संवाद होता है। परसों भी जब मैं छात्रों के बीच में था तो मैंने कहा कि आप सब हमारे एम्बेसडर हैं इस परिसर को स्वच्छ रखने में और इस परिसर को भयमुक्त वातावरण और स्वच्छ वातावरण के निर्माण करने में। तो सबने कहा कि हम सब संकल्पित हैं, ये परिसर हमारा है और हम सब इसमें मिलकर के साफ वातावरण में रहें, ये हमारा धर्म है। तो इस प्रकार के छात्रों के बीच में हमें कोई ऐसा वो नहीं है, वो सब हमारे बच्चों के समान है और वो हमारे छात्र हैं, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन वैध तरीके से हो, नियमानुसार हो। जो नियम विरुद्ध होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। जो भी अवैध तरीके से यहाँ आएगा, अवैध तरीके से यहाँ रहेगा, हमारे छात्रों को पीड़ित करेगा, उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। उसके लिए हमारा सख्त संदेश है, स्पष्ट संदेश है। सर, अभी आपने बताया स्वच्छता को लेके, तो कभी आपने हॉस्टल का निरीक्षण किया है सर? मैं जब से आया हूँ कम से कम 15 बार हॉस्टल में गया हूँगा। तो सर, और चूंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है तो हम कभी कभी 2 बार मैं हॉस्टल में जाता हूँ स्वयं, और उसमें जो कुछ स्वच्छता की बात हो सकती है, सफाई की बात हो सकती है, हम व्यवस्था के अनुकूल उसको कर रहे हैं, व्यवस्था के अनुरूप उसके संचालन में लगे हुए हैं। हमारे रजिस्ट्रार हैं, हमारे फाइनेंस ऑफिसर हैं, हमारे आचार्य लोग हैं, सब इसमें सहयोग कर रहे हैं और सबका मंतव्य यही है कि हमारे छात्र अच्छे वातावरण में रहें। हॉस्टल में भी हम जब पहली बार गए तो वहाँ खिड़कियों की जालियाँ टूटी हुई थी जिनसे मच्छर अंदर आ सकते थे, तो हमने उसी दिन निर्देश दिया कि सब जालियाँ बदलवाइए। नालियाँ जाम थी, उनको खुलवाया। लीकेज थी, वॉशरूम में गंदगी थी, उन सबको हमने कहा कि भाई इसको स्वच्छ रखिए और इस तरह से रखिए कि आप अपने परिवार के जैसे रहते हो, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में रखने के लिए जैसे आप प्रयास करते हैं वैसे अपने इन बच्चों के लिए भी किया जाए। तो उस दृष्टि से सुधार है, लेकिन बहुत लंबे समय से जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक दिन में संभव नहीं होता। अभी हमारे हॉस्टल, ये पुरानी बिल्डिंग है, उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। जितना रेनोवेट हो गया उसको हम अलॉट कर रहे हैं और जो नहीं हुआ है उसके लिए हम कार्य योजना बना करके कार्य करवा रहे हैं। अभी आप भी जाएंगे देखेंगे वहाँ कितना मलबा था, कितनी सारी वो सीवरेज की सारी पाइपलाइन सारी ओवरलोडेड थी, उसमें गंदगी थी, उसको लगातार हमने लगा करके साफ़ करवाया है। पिछले
दिनों में लगातार उस पर मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि सब स्वच्छ हो, सब अच्छा हो, लेकिन छात्रों से भी हमने अपील की है कि आप स्वयं हमें बताइए कि वहाँ अवैध कौन रह रहा है, क्योंकि वो जो जानकारी देंगे वो ज़्यादा देंगे। अब हम जब जाते हैं तब तक वो भाग जाते हैं या कोई वहाँ होता नहीं है, पता लग जाता है लोगों को। तो इसलिए वहाँ के रहने वाले जो छात्र हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो चुपके से हमको बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी। ये आज